हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और आज के लेक्चर को भी एंजॉय करेंगे। हम लोग इंडियन पैनल कोड के चैप्टर 16 के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आ चुके हैं आज के एपिसोड पे, और आज इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे चैप्टर 16 के आगे के प्रोविजंस को। हम लोग इस लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 301 से 311 तक। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था सेक्शन 299 पे, दैट इज कल्पेबल होमिसाइड। हम लोगों ने बारीकी से समझा था कल्पेबल होमिसाइड के कंसेप्ट को। हम लोगों ने एकदम तोड़ तोड़ के यह बातों को समझा कि कब कोई डेथ कल्पेबल होमिसाइड होता है, ऐसे कौन कौन से परिस्थिति हैं। उसके बाद हम लोगों ने आगे के एपिसोड में डिस्कस किया मर्डर पे, और मर्डर को भी हम लोगों ने बहुत ही सरलता से समझा। और कब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं माना जाता है, दैट मीन्स कि सेक्शन 300 का जो अपवाद है 5, जो काफी इंपॉर्टेंट है, उन सभी बातों पे हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया। और इन सभी लेक्चर्स का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। अगर आपने मेरा यह लेक्चर नहीं देखा है तो आप इन लेक्चर्स को देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए और ये सभी वीडियो को देखिए। अगर आप जुडिशरी का तैयारी कर रहे हैं, आप अगर जुडिशियल एग्जाम का तैयारी में हैं, अगर आप लॉ बिगिनर हैं, आपने लॉ की पढ़ाई शुरू ही करी है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इस लेक्चर के थ्रू चैप्टर 16 इंडियन पैनल कोड का, जो कि काफी वन ऑफ द लेंथीस्ट चैप्टर है आईपीसी का, वो मैं आपको कवर करा दूंगा। तो कैसे कराना है और कैसे याद होगा ये भी मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इंतजार मत कीजिए, जल्दी से नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि डेली लेक्चर आपको मिल सके। हाँ, अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए आज के लेक्चर को। सबसे पहला पॉइंट, जब हम लोग बात कर रहे हैं सेक्शन 301 का, तो देखिए हमको इंग्लिश कॉमन लॉ का दो जो मैक्सिम है, डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस और दूसरा ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ मोटिव, ये दो कॉन्सेप्ट इंग्लिश कॉमन लॉ का आपको इंडियन पैनल कोड के जिस सेक्शन से मिलेगा वो है सेक्शन 301। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस या फिर ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ मोटिव होता क्या है। तो इस डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अगेंस्ट कोई कार्य कर रहा है इंटेंशन या नॉलेज के साथ, लेकिन उस कार्य का प्रभाव उस व्यक्ति के या उस व्यक्ति पे नहीं पड़ता है जिसके अगेंस्ट हुआ है, वह प्रभाव किसी तीसरे पर्सन के या तीसरे पर्सन पे पड़ता है, उस कार्य का प्रभाव। तो फिर यहां पे इस सर्कमस्टांसेस में इस डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग यह माना जाएगा कि जिस व्यक्ति पे प्रभाव पड़ा है उस व्यक्ति के अगेंस्ट ही कार्य करने वाला व्यक्ति कार्य किया था इंटेंशन या नॉलेज के साथ। तो ये कंसेप्ट है ट्रांसफर ऑफ मैलिस का या फिर ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ मोटिव का। अब सेक्शन 300 क्या कहता है ये समझिए। सेक्शन 300 कहता है कि जब कभी भी कल्पेबल होमिसाइड होता है और कल्पेबल होमिसाइड किया गया, तो कल्पेबल होमिसाइड की जब हम लोग डेफिनेशन पे हम लोग बात कर रहे थे सेक्शन 299 में, तो हम लोगों ने यह देखा था कि जब व्यक्ति कोई एक्ट करता है विथ इंटेंशन या नॉलेज और उस एक्ट या नॉलेज से किए हुए कार्य से संभावना हो जाती है डेथ की, एज इज लाइकली टू काउज डेथ, डेथ की संभावना हो जाती है। डेथ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो ऐसे परिस्थिति में अगर वो डेथ हुआ तो वो होगा कल्पेबल होमिसाइड। तो सेक्शन 300 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति कल्पेबल होमिसाइड कमिट कर रहा है, तो जिस व्यक्ति के अगेंस्ट कल्पेबल होमिसाइड हो रहा है उस व्यक्ति का डेथ नहीं हो कि किसी थर्ड पर्सन का डेथ हो जाता है, तो ऐसे परिस्थिति में क्या माना जाएगा कि व्यक्ति जिसका डेथ हुआ है उस व्यक्ति के अगेंस्ट ही कल्पेबल होमिसाइड करने का इंटेंशन या नॉलेज था, इस आसार पे ही कार्य हुआ था व्यक्ति के द्वारा जिस पे आरोप लग रहा है कल्पेबल होमिसाइड का। तो ऐसे कल्पेबल होमिसाइड को हम लोग पनिश करते हैं सेक्शन 301 के अकॉर्डिंग। इसको थोड़ा और मैं इलेबोरेट करता हूं एग्जांपल से, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है समझना आपको बातों को। अगर आपने अभी तक अपने पास बेयर एक्ट या टेक्स्ट बुक नहीं रखा है तो जरूर रखिए, ताकि आपको बात और अच्छे से समझ में आए। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे आपको चैप्टर 16 को पढ़ना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं, तो इसलिए अपने पास बेयर एक्ट या टेक्स्ट बुक जरूर रख लीजिए। तो देखिए एग्जांपल पे आते हैं।
इसको एग्जाम्पल से और थोड़ा क्लियर करते हैं। मान लेते हैं ए है, ए ने कोई कार्य किया, चाहे विथ इंटेंशन करे या विथ नॉलेज करे। अब उस कार्य से संभावना है डेथ होने का, और वो कार्य हुआ है ए के द्वारा बी के अगेंस्ट, और उस कार्य का प्रभाव पड़ना था बी पे लेकिन पड़ गया उस कार्य का प्रभाव सी पे, और मौत सी की हो गई। तो ऐसे परिस्थिति में जो कल्पेबल होमिसाइड हुआ है वो विथ इंटेंशन नॉलेज से हुआ है ए के द्वारा बी के अगेंस्ट, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ट्रांसफर ऑफ मैलिस या ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ मोटिव का, ये शिफ्ट हो जाएगा बी से सी के तरफ, और माना जाएगा कि ए ने सी का ही कल्पेबल होमिसाइड किया है और वो लायबल है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 301। अब उसको अगर कहते हैं थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, तो अगर ए ने बी के खाने में जहर दिया, बी के खाने में जहर दिया, ए किस इरादे से, किस नॉलेज से कि बी उस खाने को खाएगा और बी मरेगा, लेकिन उस खाने को बी नहीं खा के सी खा लेता है और मौत सी की हो जाती है। तो ऐसे अवस्था में क्या होगा, ए लायबल होगा फॉर कमिटिंग कल्पेबल होमिसाइड विथ रिस्पेक्ट टू सी, उसी इंटेंशन नॉलेज के साथ, जिस इंटेंशन नॉलेज के साथ वो कार्य किया था बी के अगेंस्ट, और वो लायबिलिटी उसका जो शिफ्ट होगा ए पे सेक्शन 301 के अनुसार होगा। तो ये हो गया कंसेप्ट सेक्शन 301 का। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। अगर आप मेरे फेसबुक पेज लॉइज लाइव से नहीं जुड़े हैं तो आप उस पेज से जुड़िए, आपको वहां पे और बेसिक जानकारी मिलेगी। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़िए, ताकि वहां पे और थोड़ा पर्सनल कुछ क्वेरी हो वो आपसे मैं डिस्कस कर सकूं। अगर आपने मुझे फेसबुक पेज पे ही एक ग्रुप है जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन का, जहां सिर्फ जुडिशरी का तैयारी होता है, जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से बातें होती है, उस ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं तो आप उस ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आते हैं पॉइंट पे। अब सेक्शन 302 क्या कहता है? सेक्शन 302 कह रहा है पनिशमेंट फॉर मर्डर। तो पनिशमेंट जो मर्डर का या तो डेथ है, लाइफ इंप्रिजनमेंट है और फाइन है, विथ फाइन, मतलब डेथ विथ फाइन, लाइफ इंप्रिजनमेंट विथ फाइन, है ना। तो ये हो गया सेक्शन 302। अब आते हैं सेक्शन 303। मैं आपको बहुत ऐसे रिलेवेंट केस लॉ भी बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सेक्शन 303 क्या कहता है? पनिशमेंट है मर्डर का अगर मर्डर हुआ है लाइफ कन्विक्ट के द्वारा। अगर व्यक्ति जो मर्डर किया है वो ऑलरेडी अंडर सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, तो अगर वो व्यक्ति मर्डर कमिट करता है तो उसको सजा होगी सेक्शन 303 के अनुसार, और उसको सजा होगी मृत्यु दंड। अब जो इंपॉर्टेंट केस लॉ है सेक्शन 303 से रिलेटेड वो है मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास नोटबुक है तो लिख लीजिए, मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब और भगवान भक्त सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। मैं फिर से इन दोनों केस लॉ को रिपीट करता हूं, मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, भगवान भक्त सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इन दो केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 303 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये हो गया सेक्शन 303 का कॉन्सेप्ट। अब देखिए सेक्शन 304 क्या कहता है? अब यहां सेक्शन 304 का डायरेक्टली संबंध है सेक्शन 300 के 5 एक्सेप्शन से, जब कल्पेबल होमिसाइड नहीं माना जाता है, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो वैसे कल्पेबल होमिसाइड का जो सजा होगा वो होगा 304 के अकॉर्डिंग, और 304 दो पार्ट में, दो पैराग्राफ में डिवाइडेड है। फर्स्ट पैराग्राफ में जो कल्पेबल होमिसाइड होता है वो विथ इंटेंशन होता है, और अगर कल्पेबल होमिसाइड विथ इंटेंशन हुआ है तो सजा जो है वो या तो लाइफ इंप्रिजनमेंट या इंप्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स या फिर फाइन। और अगर दूसरे पैराग्राफ की बात करते हैं तो कल्पेबल होमिसाइड जो विथ नॉलेज हुआ है, जिसमें इंटेंशन नहीं होती है, कल्पेबल होमिसाइड जो नॉलेज के साथ हुआ, इंटेंशन नहीं है, तो ऐसे कल्पेबल होमिसाइड को हम लोग आम भाषा में कहते हैं गैर इरादतन हत्या। और इसका जो सजा का प्रावधान है वह है पैराग्राफ 2 में सेक्शन 304 का, जो है इंप्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स, 10 वर्ष का कारावास, या फिर फाइन, या फिर दोनों। ये है सेक्शन 304।
अब आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 304 ए में है, अगर डेथ नेग्लिजेंस के अकॉर्डिंग हुआ है, नेग्लिजेंस से डेथ हुआ, जो डेथ कल्पेबल होमिसाइड के संज्ञा में नहीं आता है, और वह डेथ अगर हुआ है नेग्लिजेंस के अनुसार या नेग्लिजेंस के कारण, तो ऐसे डेथ का जो पनिशमेंट होता है वो होता है 304 ए के अकॉर्डिंग। 304 बी में डाउरी डेथ का कॉन्सेप्ट है, डाउरी डेथ का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, और उसका सजा जो मिलेगा वो 304 बी के अकॉर्डिंग मिलता है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको मैं, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि सेक्शन 16 के प्रावधान को, सेक्शंस को कैसे याद करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, तो बने रहिए वीडियो के साथ। 305 में क्या होता है, जब व्यक्ति अबेट करता है चाइल्ड को या उस व्यक्ति को जिसका आयु 18 से कम है, या पागल है, या वो मेंटली डिसेबल्ड है बातों को समझने में, अगर उस व्यक्ति को, इन सभी व्यक्तियों को अगर कोई अबेट दैट मीन्स उकसाता है सुसाइड करने के लिए, या प्रेरित करता है कि वो सुसाइड कर ले ऐसे व्यक्ति, तो फिर उनको सजा होता है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय चाइल्ड और इंसेन। ये कॉन्सेप्ट है सेक्शन 305 के अकॉर्डिंग। और अगर वही कोई व्यक्ति किसी वयस्क व्यक्ति को, मतलब जो वयस्क है दैट मीन्स जो अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स है, अगर उस व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति उकसाता है सुसाइड कमिट करने के संदर्भ में, या प्रेरित करता कि वो सुसाइड कर ले, तो उनका जो सजा होगा ऐसे अपराधों का वो होगा 306 के अकॉर्डिंग, 306 के अकॉर्डिंग। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, आते हैं 307। 307 में अटेम्प्ट टू मर्डर का कॉन्सेप्ट है। अगर कोई व्यक्ति अटेम्प्ट करता है मर्डर करने का, प्रयास करता है मर्डर करने का, तो जो सजा का प्रावधान है ऐसे परिस्थिति में वो है 307 के अनुसार उसको सजा होता है। और इसमें जो दूसरा पैराग्राफ है 307 का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अटेम्प्ट हुआ है उस व्यक्ति के द्वारा जो अंडर सेंटेंस है ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास का सजा अगर व्यक्ति काट रहा है, और वो व्यक्ति अगर अटेम्प्ट करता है मर्डर का और अगर डेथ हो गया, माफ कीजिए, अगर कोई हर्ट हो जाता है उस क्रम में, अटेम्प्ट हो रहा है मर्डर का और उस क्रम में अगर कुछ हर्ट हो गया और व्यक्ति अंडर सेंटेंस है ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो फिर उस व्यक्ति को जो सजा होगा वो होगा सीधा मृत्यु दंड, डेथ पेनाल्टी होगा उस व्यक्ति को। ये है सेक्शन 307 का कंसेप्ट। 308 में अटेम्प्ट अगर कोई व्यक्ति करता है टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड, तो उस अटेम्प्ट का आपको सजा होगा 308 के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं, आते हैं 309। 309 में क्या है, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। अगर कोई व्यक्ति सुसाइड कमिट करने का अटेम्प्ट करता है तो उसको सजा होता है सेक्शन 309 के अकॉर्डिंग। अब इससे रिलेटेड जो रिलेवेंट केस लॉ है वो बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो है क्या, ये जान लीजिए और इसको राइट डाउन कीजिए। सेक्शन 309 पे या 309 के कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मारुति सतपति दुबल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मैं फिर से रिपीट करता हूं, मारुति सतपति दुबल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ इंक्लूड ऑल्सो राइट टू डाई, मतलब जीने का स्वतंत्रता के अंतर्गत मरने का भी स्वतंत्रता आता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इस केस में। फिर बाद में इसी जजमेंट को फॉलो करते हुए जजमेंट प्रनाउंस हुआ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें सेम बात को रिपीट किया गया, और वह था पी रथिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। लेकिन इन दोनों जजमेंट को ओवररूल्ड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि राइट टू माफ कीजिए, राइट टू लाइफ नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, मतलब जीने का स्वतंत्रता का यह मतलब नहीं होता है कि इसके अंतर्गत मरने का भी स्वतंत्रता है, तो व्यक्ति अपने स्वेच्छा से खुद की जान ले सकता है, ऐसा नहीं है। और इन दोनों जजमेंट को, मारुति सतपति दुबल स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और पी रथिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इन दोनों जजमेंट को ओवररूल्ड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। जो केस था वो था ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। तो ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि राइट टू लाइफ नॉट इंक्लूड विद इटसेल्फ राइट टू डाई। ये हो गया सेक्शन 309 से रिलेटेड जो रिलेवेंट केस लॉज है। 310 में क्या है, ठग का कॉन्सेप्ट। हम किस व्यक्ति को कहेंगे ठग? तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति सम्मिलित है ऐसे व्यक्तियों से जिसका काम है चाइल्ड स्टीलिंग, या जिसका काम है टू कमिट
रॉबरी करना या बच्चा चोरी करना जिन व्यक्तियों का काम है, अगर उस समूह से कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है और अगर चाइल्ड स्टीलिंग में और रॉबरी के केस में जो अंजाम दिया जाता है ऐसे अपराधों का वो होता है बाय वे ऑफ मर्डर, तो ऐसे परिस्थिति में जो ऐसे समूह से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसको हम कहेंगे ठग। और ठग का कॉन्सेप्ट आपको कहा मिलता है सेक्शन 310 से, और 310 में ठग का डेफिनेशन और 311 में ठग का पनिशमेंट। सेक्शन 311 बताता है कि ठग जो सेक्शन 310 के अकॉर्डिंग एक अपराध है उसका सजा होगा क्या, इसके लिए सेक्शन 311 देखना होगा। अब देखिए जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि चैप्टर 16 को कैसे याद करना है, उसके अंतर्गत आने वाले सेक्शंस को। तो देखिए ये जो पोर्शन था, ये पोर्शन मान लेते हैं पोर्शन नंबर ए, और इसमें सिर्फ उसी अपराधों का जिक्र हुआ जो प्रभावित करता है जीवन को, लाइफ को, ठीक है। उस तरीके से पहले हमको एक पोर्शन कंप्लीट करना है, ऑफेंस अफेक्टिंग लाइफ से संबंधित जितना भी सेक्शन है वो इजिली हमको याद हो गया। 299 क्या कहता है, 300 क्या कहता है, 301 क्या कह रहा है, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 7 इस तरीके से क्या कह रहा है ये सेक्शंस, ये हमें जिस इनका पता है। तो इस तरीके से हम बांट लेंगे पूरे चैप्टर को। और ऑलरेडी आप देखिएगा चैप्टर 16 को इंडियन पैनल कोड का वो डिवाइडेड है, सब डिवाइडेड है बहुत सारे पोर्शन पे। तो पोर्शन नंबर फर्स्ट में उन अपराधों का जिक्र है जो प्रभावित करता है जीवन को। और आगे बढ़ेंगे तो हमको दिखेगा मिसकैरेज जो खुद में एक अपराध है उसका कॉन्सेप्ट हमको दिखेगा सेकंड पोर्शन में, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे पोर्शन नंबर सी में, जिसमें हम लोग देखेंगे हार्ट से जुड़े हुए अपराधों के बारे में जो प्रावधान है वो मिलेगा थर्ड पार्ट से चैप्टर 16 का। उसके बाद देखिएगा तो आएगा रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और कन्फाइनमेंट का कॉन्सेप्ट, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का कॉन्सेप्ट आएगा। उसके बाद आप देखिएगा आगे जब बढ़िएगा तो उसमें देखिएगा क्रिमिनल फोर्स का कॉन्सेप्ट आएगा और असॉल्ट का कॉन्सेप्ट आएगा, किडनैपिंग है, एब्डक्शन है, सेक्सुअल ऑफेंसेस का भी कॉन्सेप्ट है। तो इस तरीके से हमको डिवाइड कर लेना है चैप्टर 16 को जो ऑलरेडी डिवाइडेड है। और अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं पोर्शन वाइज तो आपको चैप्टर 16 के अंतर्गत आने वाले जितना भी सेक्शंस है वो क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बारीकी से आगे के लेक्चर्स में मैं बताऊंगा हर बात। तो चैप्टर 16 है आपको सेक्शन 299 से 377 तक, मतलब 299 से 377 तक। और सेक्शन 377 को तो पढ़ना ही नहीं है क्योंकि इसको रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है। सेक्शन 377 अननेचुरल ऑफेंस से संबंधित जो आपको जानकारी मिलती है वो सेक्शन 377 से मिलती है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक घोषित कर दिया है अपने रिसेंट जजमेंट में। तो दोस्तों अब आ चुका है लेक्चर को कंक्लूड करने का टाइम। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने बारीकी से समझा कॉन्सेप्ट सेक्शन 301 से 311 तक, और हम लोगों ने यह समझा कि कैसे चैप्टर 16 के सेक्शंस को याद करना है। तो हमको डिवाइड करना होगा, पूरे पोर्शंस में सब डिवाइडेड करना होगा। और हम लोग अगर देखते हैं चैप्टर 16 को अच्छे से तो ऑलरेडी डिवाइडेड है, तो हमको एक एक पोर्शन को याद करते हुए आगे बढ़ना है, जो मैं आपको ऑलरेडी नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूं। तो दोस्तों आज लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।